मैं सत्येंद्र सिंह छात्रों आज आपके समक्ष डेलड 4th सेमेस्टर का टॉपिक आपदा प्रबंधन की अवधारणा को लेकर आया हूँ। आज हम आपके समक्ष आपदा प्रबंधन की अवधारणा के बारे में अध्ययन करूँगा। क्या आपदा प्रबंधन है और इसके तहत कितने प्रकार के आपदा प्रबंधन के विद्यालय के अंतर्गत व्यवस्था छात्रों की गई है प्रबंधन के अंतर्गत। साथ ही साथ मैं आज के लेक्चर में अपने विद्यालय परिवेश में आपदा प्रबंधन की क्या जो है इसके प्रभाव पड़े हैं, अब इसके हम देखिए छात्रों प्रभाव के बारे में भी आज अध्ययन करेंगे। तो प्रभाव में देखेंगे छात्रों तो कई तरीके से इनके जो है प्रभाव पड़े हैं छात्रों, जैसे इसमें भौतिक प्रभाव, सामाजिक प्रभाव, मनोवैज्ञानिक प्रभाव, शैक्षिक प्रभाव। तो ये प्रभाव है जो कि मैं अभी आप सबके समक्ष विद्यालय परिवेश में जो आपदा प्रबंधन है इसके क्या जो है इम्पैक्ट पड़े हैं या इसके क्या प्रभाव छात्रों पड़े हैं। तो आज हम टॉपिक चर्चा करते हैं आपदा प्रबंधन के बारे में। जैसा छात्रों ये आपदा प्रबंधन जैसे कि ये नाम से स्पष्ट है कि एक बहुत बड़ी मुसीबत आपदा आना, आपदा प्रबंधन का मतलब एक बहुत बड़ी मुसीबत आना। तो इसके देखें तो जो विद्यालय प्रबंधन के विषय में बात करें तो जो या तो आपदा प्रबंधन के विषय में बात करें जो हमारा विद्यालय परिवेश होता है या विद्यालय प्रबंधन में आपदा प्रबंधन का एक महत्वपूर्ण स्थान होता है। जैसे आपदा प्रबंधन के विषय में बात करें, कोई भी विद्यालय में आपदा आती है उसको जो है प्रबंधक उसको जो है दूर करने का भरसक ही प्रयास करता रहता है। आपदा प्रबंधन का मतलब छात्र यह है कि प्रबंधक के माध्यम से आपदा के लिए जो विद्यालय में व्यवस्था की गई है, विद्यालय की व्यवस्था में या विद्यालय में प्रबंधक के माध्यम से आपदा की सारी जो व्यवस्था है या जो आपदा को रोकने के लिए जो व्यवस्था जो है प्रबंधक अपनाए हैं विद्यालय के अंतर्गत, उन्हीं जो है प्रबंधन को हम आपदा प्रबंधन कहते हैं, जिसको छात्र अंग्रेजी में बोलते हैं डिजास्टर मैनेजमेंट बोलते हैं। आपदा प्रबंधन में जो है पूरी विद्यालय के जो प्रबंधक होते हैं वो आपदा संबंधी समस्त व्यवस्था को अपनाते हैं कि जिससे विद्यालय में किसी प्रकार की कोई आपदा या कोई क्षति या हानि पहुंचाने जैसी समस्या उत्पन्न न हो। तो उनके लिए जो है प्रबंधक सारी प्रकार की जो व्यवस्था को अपनाता है। तो अगर इसके बारे में देखें छात्रों, जो आपदा होती है तो ये कई प्रकार की छात्रों आपदाएं होती हैं। अगर हम छात्रों आपदा प्रबंधन के विषय में बात करें या तो डिजास्टर जो मैनेजमेंट होता है छात्रों, तो ये जो आपदा प्रबंधन छात्र होती है ये आपदा प्रबंधन मुख्य रूप से दो प्रकार के छात्रों होते हैं। एक तो प्राकृतिक जो है आपदा प्रबंधन हो गया छात्रों, और जो फिर दूसरा आता है मानव जन्य आपदा प्रबंधन। तो ये दो प्रकार के जो है आपदा प्रबंधन छात्र होते हैं जो कि मानव को विभिन्न तरीके से वो प्रभावित करते रहते हैं आपदा प्रबंधन में। आपदा प्रबंधन जैसे कुछ तो आपदा प्रबंधन तो संभालने लायक होते हैं मैनेजमेंट या प्रबंधक के माध्यम से, लेकिन कुछ आपदाएं ऐसी होती हैं जो कि किसी आदमी या इंसान के बस के वो नहीं होता है, जिनको हम छात्रों प्राकृतिक आपदा के नाम से हम जानते हैं। तो छात्रों अब मैं थोड़ा सा आपदा जो प्रबंधन के बारे में आपके समक्ष डिस्कस किया या इसके बारे में बताया। तो अब हम चर्चा कर लेते हैं कि आपदा प्रबंधन किसको कहते हैं, जिनको छात्रों अंग्रेजी में बोलते हैं नेचुरल डिजास्टर के नाम से इनको हम जानते हैं। अब देखते हैं कि प्राकृतिक जो आपदा किसको कहते हैं। तो प्राकृतिक आपदा ऐसी आपदाओं को कहते हैं कि जो कि प्रकृति द्वारा खुद ही आपदा पूरे देश में आती है, जो पूरे देश या कह सकते हैं जो विद्यालय परिवेश में हमारे ईश्वरी कह सकते हैं गवर्नेंस या जो ईश्वरी द्वारा या ईश्वर के ही द्वारा जो प्राकृतिक आपदाएं आती हैं उसी को हम जो है प्राकृतिक आपदा कहते हैं। या तो ऐसे कह सकते हैं छात्रों
कि प्राकृतिक आपदा ऐसी आपदा को कहते हैं जो कि ईश्वरी द्वारा या ईश्वर द्वारा ये जो है आपदाएं जो है जन्म लेती हैं विद्यालय परिवेश में। या तो ऐसे कह सकते हैं प्राकृतिक आपदा ऐसे जो है आपदाओं को कहते हैं जो विद्यालय परिवेश के अंतर्गत किसी व्यक्ति विशेष के द्वारा जो आपदाएं नहीं आती हैं। या तो कह सकते हैं जो ईश्वर के द्वारा ही जो आपदाएं जो है विद्यालय के अंतर्गत आती है छात्रों, या जो आपदाएं जो है ईश्वर के द्वारा होती है उसी आपदा को हम छात्रों प्राकृतिक आपदा के नाम से छात्रों इसको जानते हैं। अगर देखा जाए छात्रों जो प्राकृतिक आपदा है, इस प्राकृतिक आपदा को कई भागों में बांट सकते हैं जो कि प्रकृति द्वारा प्राकृतिक आपदा प्रकृति द्वारा जो आपदाएं विद्यालय के प्रति पड़ती हैं छात्रों उसी को हम प्राकृतिक आपदा के नाम जिसको हम जानते हैं। अगर देखें तो जो हमारा ये नेचुरल डिजास्टर है छात्रों, या तो जो हमारा प्राकृतिक आपदा है छात्रों, इसको हम कई भागों में या तो इसको हम मुख्यतः छात्रों 4 भागों में छात्रों इसको हम बांट सकते हैं। देखिए जिनमें पहला अर्थक्वेक आता है, अर्थक्वेक जिनको हम भूकंप के नाम से छात्रों जानते हैं। फिर उसके बाद तूफान आता है, फिर तूफान के बाद महामारी आता है छात्रों, फिर महामारी के बाद अतिवृद्धि, तो यह अतिवृष्टि होता है, तो अति जो है वृष्टि कहते हैं, तो ये यहाँ पर जो है अतिवृष्टि है, तो ये जो है वृष्टि है। तो कहने का मतलब कुछ ऐसे जो है प्राकृतिक आपदाएं होती है जो कि मानव जीवन को तहस नहस करने का प्रयास करती हैं या उसको बहुत ही हानि पहुंचाने का प्रयास करती हैं। प्राकृतिक आपदाओं जो कि मानव जीवन की जो क्रिएचर है या जो सृष्टि है उसको भी नष्ट कर सकती हैं, ये कह सकते हैं प्राकृतिक आपदा। तो प्राकृतिक आपदा एक बहुत बड़ी आपदा के रूप में जानी जाती है या बहुत बड़ी आपदा होती है जो कि जहाँ अगर ये आपदा आती है पूरे जो है सृष्टि का वहाँ पर जो है विनाश हो जाता है या वहाँ पर जो है नष्ट हो जाता है, कह सकते हैं। अब हम चर्चा करते हैं छात्रों इनके भूकंप के बारे में। क्या है अर्थक्वेक? देखिए छात्रों अगर हम प्राकृतिक आपदा के बारे में अगर डिस्कस करें या प्राकृतिक आपदा जो प्रबंधन है, इस प्रबंधन के अंतर्गत जो हमारा प्रबंधन है भूकंप का प्रबंधन या भूकंप। अब देखिए छात्रों तो जो प्राकृतिक आपदा है जैसे उसमें भूकंप का एक अति महत्वपूर्ण स्थान है। जैसे प्राकृतिक जो आपदा होती है उसमें देखें तो भूकंप का एक महत्वपूर्ण योगदान होता है प्राकृतिक आपदा में। जैसे कोई विद्यालय खुले हुए हैं या विद्यालय का फॉर्मेशन हुआ है तो उसमें होता क्या है कि भूकंप जो अवरोधी जो है या विद्यालय या भूकंप अवरोधी कुछ कक्ष का फॉर्मेशन विद्यालय के अंतर्गत छात्रों कर दिया जाता है ताकि भूकंप को भी या भूकंप के झटके भी आने पर उस कमरे पर कोई प्रभाव न पड़े। तो कहने का मतलब जो मॉडर्न एज है या तो जो आधुनिक हमारा समय है वो प्रायः भूकंप अवरोधी कक्ष को बनाने पर विशेष रूप से बल देने का छात्रों कार्य करता है, जिससे अगर विद्यालय परिवेश में कोई भूकंप भी आए तब भी जो है कोई जान मान या तो उसकी छत या जो बच्चे कोई छत न पहुंचने पाए। तो इसके लिए जो है सरकार ने जो है जो प्राकृतिक आपदाओं के रूप में जो विद्यालय में जो कक्षा कक्ष का छात्रों फॉर्मेशन किया जाता है या विद्यालय में जो कक्षा का निर्माण किया जाता है वह प्रायः जो है भूकंप अवरोधी होता है या जो है भूकंप से बचने जैसे जो है उसमें कुछ भूकंप अवरोधी कक्ष का निर्माण कर दिया जाता है, जिससे जो है इन सभी जो है आपदाओं से निपटा जा सके। तो मैं आपको जो है छात्रों अभी भूकंप के बारे में अध्ययन किया। भूकंप जैसा कि ये अर्थ है इसको देखें तो भूधन कंप होता है छात्रों। तो भूधन कंप का मतलब क्या होता है? भू माने
पृथ्वी का कंप माने कांपना। जब पृथ्वी का वाइब्रेशन यानी जब पृथ्वी का छात्रों कंपन होना प्रारंभ होता है, जाहिर सी बात है उसी को हम अर्थक्वेक की संज्ञा दिए हैं या उसी को हम भूकंप के नाम से जानते हैं छात्रों। तो कहने का मतलब जो आपदा अगर प्रबंधन के बारे में देखें तो उनमें जो हमारा प्राकृतिक आपदा है या प्राकृतिक आपदा प्रबंधन है, इस आपदा प्रबंधन में छात्रों भूकंप का अत्यंत महत्वपूर्ण योगदान होता है। जैसे मैंने बताया कि विद्यालय में जो इस समय वर्तमान समय में ये भूकंप अवरोधी कक्ष का फॉर्मेशन किया जा रहा है, इतनी मजबूती के साथ कक्ष का निर्माण कर दिया जाता है कि जो भूकंप किया है, भूकंप के झटके भी अगर विद्यालय में आए तब भी कोई जान हानि का उसमें या जान मान कोई हानि ना हो सके। तो कहने का मतलब छात्रों, तो यहाँ पर प्राकृतिक आपदा में मैं अभी तक आपके समक्ष भूकंप के बारे में अध्ययन किया। अगर इसमें देखें छात्रों तो भूकंप को जो है आने के बाद या फिर जो भूकंप बताया कि भूकंप के बाद अगला जो हमारा आता है तूफान आता है। अगर देखें तो विद्यालय प्रबंधन के अंतर्गत जो हमारा आज का टॉपिक है आपदा प्रबंधन है, उस आपदा जो प्रबंधन की अवधारणा में जो हम प्राकृतिक आपदा के बारे में अध्ययन कर रहे हैं, उस प्राकृतिक आपदा का जो दूसरा जो है स्वरूप है तूफान है। देखिए छात्रों, तूफान एक ऐसी जो है प्राकृतिक आपदा है कि जिनसे जो है विद्यालय परिवेश को बहुत नुकसान या हानि पहुंचाना पड़ सकता है। जब कभी विद्यालय में जो है तूफान आता है तो वो जो छात्र जो विद्यालय में अध्ययन करते हैं उनको तुरंत ही जो है कक्षा कैसे छात्रों बाहर कर दिया जाता है। तो कहने का मतलब तूफान के माध्यम से ही जो है सारे जीवन को नष्ट या तबाह कर सकता है विद्यालय परिवेश को। कहने का मतलब जैसे यहाँ से एक जो आगे देखें तो विदेश में एक तूफान आया था, टाइफून है, तो ये ऐसा जो है तूफान था जिससे पूरी सृष्टि या बहुत कुछ का जो है नुकसान छात्रों को पहुँचाया गया था। कहने का मतलब ये जो है ईश्वरीय आपदा है छात्रों, ये एक ईश्वरीय आपदा है जिनको हम प्राकृतिक आपदा के नाम से छात्रों इनको हम जानते हैं। तो अब देखें छात्रों, जो हमारा ये तूफान है, तूफान के माध्यम से देखा जाए तो अगर देखें तूफान भी एक विद्यालय प्रबंधन के जो आपदा प्रबंधन है उनमें भी एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। अगर देखें तो जो तूफान है, तो जैसे जो तूफान के समय में छात्रों जो हमारे पेड़ पौधे हैं, अगर देखें तो जो तूफान आता है छात्रों, तो जो तूफान के समय में हमारे जो पेड़ पौधे होते हैं वो भी जड़ से छात्रों उखड़ जाते हैं। इतनी जो है तूफान में छात्रों ताकत होती है। अगर इसी तरीके से देखें तो खड़ा होना चाहिए, जैसे जो है पेड़ पौधों को जो है जैसे जो पेड़ पौधे होते हैं वो जो है तूफान के समय पेड़ पौधों के नीचे नहीं खड़ा होना चाहिए। क्यों नहीं खड़ा होना चाहिए छात्रों? क्योंकि यह पेड़ पौधे जो है तूफान के आगे बिल्कुल कमज़ोर हैं, क्योंकि तूफान में इतनी जो शक्ति या ताकत होती है कि पेड़ पौधों को जो है वो जड़ से उखाड़ फेंक देते हैं। तो इसीलिए जब भी कभी तूफान आए या विद्यालय परिवेश में अगर देखा जाए जो विद्यालय प्रबंधन में या जो विद्यालय के आसपास जब कभी तूफान छात्र आए तो क्या होना चाहिए कि ये पेड़ पौधों के नीचे जो है छात्रों को कभी नहीं आना चाहिए, या पेड़ पौधे के नीचे छात्रों को कभी बैठना नहीं चाहिए। क्योंकि अगर इसमें बैठने से तो पेड़ पौधे आप ऊपर गिर जाएंगे तो तब भी आप जो है मर जाएंगे या मृत्यु हो सकती है आपकी। तो इसी तरीके से देखें तो तूफान के विषय में देखें, क्योंकि पेड़ पौधे के जो गिरने से व्यक्ति भी इसमें नष्ट हो जाता है। मैं बताया आपको, तो ये मैं आपको भूकंप बताया, फिर जो तूफान है बताया। तो ये तूफान को बताने के बाद छात्रों फिर आगे आता है महामारी आता है। अब देखें छात्रों, जो महामारी है, जैसे मैं महामारी के विषय में बात करें आपको, खसरा हो गया महामारी में छात्रों, जैसे इसमें क्या आता है छात्रों,
खसरा हो गया, और खसरा के अलावा छात्रों देखें तो इसमें खसरा हो गया, तो खसरा के अलावा जैसे कुछ और बीमारी होती है, जैसे प्लेग या हैजा कह सकते हैं, या फिर डिप्थीरिया हो गया, या फिर छात्रों टाइफाइड हो गया, और टाइफाइड के बाद जैसे इसमें आते हैं चेचक आता है छात्रों, टाइफाइड हो गया फिर चेचक हो गया। तो ये ऐसे जो है महामारी है कि जो कि आपदा प्रबंधन के प्राकृतिक आपदा के अंतर्गत छात्रों ये सब आते हैं, कि जो कि प्रकृति के द्वारा ही जो है ये आपदाएं जब विद्यालय क्षेत्र में ये प्रवेश करती हैं तो इनसे जो है जान को बहुत हानि पहुंचा देता है, या व्यक्ति के जान को नुकसान करता है, या हानि पहुंचाने में सदैव ही ये जो है सहायता करता है। अगर इसके बारे में देखें तो डिप्थीरिया जो कि ये प्रायः है गले का रोग है, तो इसमें जो है अगर ये देखें तो कुछ खांसी मैंने बताया, और जैसे मैंने आपको बताया प्लेग हो गया, डिप्थीरिया हो गया, तो आज ये कुछ महामारियां ऐसी हैं जो कि हमारे मानव जीवन को छात्रों तबाह कर सकती है। तो अगर इसके बारे में देखें छात्रों तो ये मैं आपको महामारी के बारे में अध्ययन किया कि महामारी क्या होती है। तो महामारी भी जो है ये प्राकृतिक आपदा होती है, या जो आपदा प्रबंधन है उस आपदा प्रबंधन में जो हम प्राकृतिक जो है प्रबंधन या प्राकृतिक आपदा प्रबंधन के बारे में अध्ययन कर रहे हैं, उसमें जो थर्ड पॉइंट हमारा महामारी का भी एक महत्वपूर्ण योगदान होता है। इसके जो बचने के लिए समय समय पर जो टीके भी लगाए जाते हैं, इन टीके की व्यवस्था जो है सरकार अपने समय समय पर छात्रों करती रहती है। तो अब देखें तो मैं आपको जो है महामारी के बाद, अब जैसे ये हो गया तो महामारी के बाद छात्रों आगे आता है अतिवृष्टि आता है। अतिवृष्टि का मतलब आप लोग समझ सकते हैं, अति माने अत्यंत, अति माने छात्रों क्या होता है अत्यंत होता है। और इसी तरीके से देखें छात्रों जो वृष्टि है तो वृष्टि का मतलब क्या होता है बरसात से या वर्षा से। तो यानी इसका कहने का मतलब छात्र यह है अत्यंत जो है वृष्टि होना, या अत्यंत जो है वृष्टि जो है होना ही छात्रों ये जो है जन्म देती है किसको अतिवृष्टि को। यानी अत्यंत जो है कह सकते हैं अत्यंत बरसात होना, जब घंघोर जो वर्षा होती है या जब अत्यधिक वर्षा होती है तो इससे हमारा जो मानव जीवन है ये भी प्रभावित होता है। तो ये भी क्या है आपदा प्रबंधन है। अगर आपदा जो है प्रबंधन में देखें तो प्राकृतिक आपदाएं होती हैं, तो प्राकृतिक आपदाएं में अगर देखें तो अतिवृष्टि का छात्रों अत्यंत महत्वपूर्ण योगदान होता है। तो अतिवृष्टि या जो है आवश्यकता से जब अधिक वर्षा होना प्रारंभ हो जाती है तो इसी को छात्रों हम अतिवृष्टि कहते हैं। जैसे कहीं पर बाढ़ आ गई है, कहीं पर बूढ़ा बिल्कुल, कहीं पर ज़्यादा अधिक से अधिक पानी हो गई बरसात, तो कहने का मतलब इससे जो है जीवन या जो मानव जीवन छात्रों तबाह हो जाता है। तो इसी को छात्रों हम आपदा प्रबंधन कहते हैं। या फिर जो हमारा आपदा प्रबंधन है उस आपदा प्रबंधन में जो मैं प्राकृतिक आपदा प्रबंधन के बारे में बताया उसमें अतिवृष्टि भी जो है यह अधिक वर्षा, मैंने बताया कि अधिक वर्षा होने के कारण ये विद्यालय में ये जो है छात्रों के ऊपर अधिक परेशानी, या जब छात्र अधिक परेशानी झेलना प्रारंभ करते हैं तो कहीं पर मैं बताया बूढ़, और कहीं पर जो बाढ़ आती है, कहीं कुछ आना प्रारंभ होता है, तो यह अतिवृष्टि है। तो कहने का मतलब जब विद्यालय प्रवेश में या छात्रों जब विद्यालय में अतिवृष्टि या अत्यधिक वर्षा प्रारंभ हो जाती है तो जो बालक या छात्र होते हैं उनको भी अनेक कठिनाइयों का छात्रों सामना करना पड़ता है। तो वो किसी भी तरीके से वो विद्यालय से घर तक पहुंच जाते हैं, बस ये चलिए मान चलिए, तो उनको जाने में बड़ी समस्या का सामना छात्रों करना पड़ता है। तो ये मैं आपको जो आपदा प्रबंधन बताया उस आपदा प्रबंधन में छात्रों जो प्राकृतिक आपदाएं होती हैं किस किस कारण से जो है प्रकृति के द्वारा जो आपदाएं आती हैं हम उनके बारे में डिस्कस किया। जैसे भूकंप आते हैं, फिर तूफान के बारे में बताया, फिर महामारी क्या होती है, अब इसके बाद जैसे अतिवृष्टि होती है, तो इन सब के बारे में छात्रों अध्ययन किया जो कि ये हमारे प्राकृतिक आपदा के अंतर्गत छात्रों आते हैं।
अब देखें छात्रों, प्राकृतिक आपदा के बाद फिर हमारा जो अगला जो प्रकार आता है आपदा प्रबंधन का, वो मानव जन्य आपदा प्रबंधन। तो यहाँ पर जो नंबर 2 पॉइंट छात्रों आता है मानव जन्य आपदा। अब देखिए छात्रों, कुछ आपदाएं ऐसी होती हैं या कुछ आपदाएं ऐसी होती हैं जो कि मानव द्वारा स्वतः है या मानव द्वारा खुद ही जो है आपदाएं लाई जाती हैं। तो उसी को हम छात्रों मानव जन्य आपदा कहते हैं, या तो इस ढंग कह सकते हैं जिनको हम बोलते हैं ह्यूमन डिजास्टर के नाम से हम जानते हैं। तो कह सकते हैं कुछ आपदाएं छात्रों ऐसी होती हैं कि जो प्रायः मानव के द्वारा जो है आपदाएं आ जाती हैं। जैसे अब इसके बारे में छात्रों हम डिस्कस कर रहे हैं। जैसे इसमें फायर आ गया, इसमें छात्रों आग आ गया, फिर इसमें इसी के आगे झगड़े आ गया, सांप्रदायिक विवाद हो गया, फिर इसके बाद विभिन्न दुर्घटनाएं। तो कहने का मतलब छात्रों ये जो है 4th पॉइंट, ये 4 पॉइंट जो है ये आपके मानवजन्य आपदाएं छात्रों होती है। अब देखें तो जो मानवजन्य आपदाएं छात्रों होते हैं, उन आपदाओं में हम फायर के बारे में अध्ययन करते हैं। तो देखिए, तो मानवजन्य छात्रों जो आपदाएं होती हैं उसमें आग का भी एक महत्वपूर्ण योगदान होता है, क्योंकि आग जो है ये प्राकृतिक आपदा के माध्यम से नहीं होती है, नहीं आती हैं। तो कहने का मतलब ये मानवजन्य आपदा के अंतर्गत आग का एक महत्वपूर्ण स्थान या योगदान होता है। ये आग के माध्यम से ही जो है कभी कभी जो विद्यालय परिवेश है वो भी जो है इसी की चपेट में तबाह हो जाता है। अगर देखें छात्रों, जैसा कि जो आग है तो आग के माध्यम से या अनेक जो है मानवीय या मानव के द्वारा कह सकते हैं अनेक मानवीय असावधानियों के कारण ही जो है विद्यालय में ये जो है आग लग जाती है, जिससे मानव को या जो व्यक्ति विद्यालय में छात्र पढ़ रहे हैं उनको अधिक से अधिक जो है क्षति हो जाती है, या उनको या विद्यालय जो प्रबंधन को या प्रबंधक जो होते हैं उनको अधिक से अधिक जो है उनको हानि उठाना पड़ता है छात्रों। अगर इसके बारे में देखें कि जैसा कि मैं आपको आग के बारे में अध्ययन कर रहे हैं फायर, तो ये भी जो है ध्यान जैसे इसी के बारे में देखें कुछ जो ऐसे इसमें पूरी वर्तमान समय में मिड डे मील हो गया, या जो वर्तमान समय देखें तो मिड डे मील के लिए जो है गैस सिलेंडरों का प्रयोग किया जाता है। और देखें तो जैसे जो मिड डे मील हो गया छात्रों, जो मिड डे मील कार्यक्रम को जो चलाया गया छात्रों, ये इसको चलाने से जो है कहीं कहीं पर जो गैस जो रिसाव हो रही है उनसे भी जो आग लग जाती है। जब आग लग जाती है छात्रों तो उससे बहुत जान हानि को उसमें जो है जान बहुत है व्यक्ति को या जो छत पर है उनकी भी क्षति हो जाती है। कहने का मतलब जो है आग भी जो है मानवजन्य आपदा प्रबंधन में एक महत्वपूर्ण छात्रों कारक होता है आग का। तो मिड डे मील मैंने थोड़ा सा आप लोग बता दें कि मिड डे मील छात्रों होता क्या है। अगर देखें छात्रों तो जो मिड डे मील होता है इसको मध्याह्न भोजन योजना के नाम से छात्रों इसको हम जानते हैं। इस कार्यक्रम की जो शुरुआत होती है वो 15 अगस्त 1995 से मानी जाती है। अगर देखें तो जो ये कह रहे हैं कि मिड डे मील के बारे में, तो मिड डे मील छात्रों या बालकों में पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराना, और इसमें देखें तो जो बालक विद्यालय नहीं आ रहे हैं उनको विद्यालय की तरफ आकर्षित करना, यही जो है मिड डे मील कार्यक्रम का प्रमुख लक्ष्य था। अगर देखें छात्रों तो जो मिड डे मील ये कार्यक्रम जो विद्यालय में चलाया गया है, इससे जो गैस का रिसाव होता है इनसे भी जो है आग लगने का डर प्रायः बना रहता है, या इनसे भी आग लग जाती है, जो कि ये मानवजन्य आपदा प्रबंधन के अंतर्गत आग आती है। अब फिर आग के बाद छात्रों आगे आता है हमारा क्योरल या झगड़े। अब देखिए छात्रों जो आपदा प्रबंधन है इसमें जो मैंने प्राकृतिक आपदा बताया, फिर मानवजन्य आपदा के बारे में बता रहे हैं। इसका जो मानवजन्य आपदा में जो दूसरा प्रमुख फैक्टर है या कारक है उसमें झगड़े, जिनको हम छात्रों
क्योरल के नाम से उसके हम जानते हैं। झगड़ा कैसे होते हैं झगड़े? जैसे विद्यालय में झगड़े, एक छात्र किसी दूसरे छात्र से आपस में भिड़ जाते हैं। जब आपस में भिड़ते हैं तो उनसे जो है झगड़ा का जन्म होता है। झगड़े कभी इतने ज़्यादा हो जाते हैं जिनसे जो है एक व्यक्ति का अन्य व्यक्ति से जान भी जाने का जो है डर बन जाता है या बना रहता है। तो कहने का मतलब ये झगड़े जो होते हैं मानव जन आपदे में इनका एक महत्वपूर्ण योगदान है। कि कभी कभी मैंने बताया कि झगड़े जो है छात्रों को धन की हानि पहुंचा देते हैं और धन की हानि के साथ उनके जो है जान का भी जाने का डर बना रहता है। तो कहने का मतलब इसमें जो है छात्रों द्वारा जो विद्यालय संपत्ति की भी हानि पहुंचती है। इसमें जो छात्र आपस में झगड़े करते हैं और विद्यालय के अंतर्गत जो वेल्थ होते हैं या तो जो संपत्ति होती है उनकी भी जो है प्रायः हानि उठानी पड़ती है। और इसी के साथ देखें तो अनेक अवसरों पर जो अनेक अवसर हैं, अनेक अवसरों पर से छात्र दूसरे से जान मारने का भी प्रयास करते हैं। और इसके लिए जो विद्यालय में विद्यालय के अंतर्गत एक प्रानुशासन की भी जो व्यवस्था छात्रों की गई है। तो अब ये मैं आपको जो है क्योरल के बारे में या तो कैसे लगती है झगड़ा, कैसे होती झगड़ा, इसके बारे में आपको बताया। जैसे एक छात्र दूसरे छात्र से भिड़ गए और जिससे जो है जान से मारने का प्रयास करते हैं छात्र, तो ये क्या होते हैं मानव जन ये आपदा होती है। तो इनके लिए जो है विद्यालय में एक अनुशासन की व्यवस्था की जाती है, प्रानुशासन की व्यवस्था की जाती है कि जिससे छात्र विद्यालय में जो है लड़े झगड़े न, तो जिससे कि अनुशासन हमारा विद्यालय का छात्रों बना रहे। तो ये मैं आपको मानव जन आपदा में नंबर 2 पॉइंट बताया छात्रों झगड़े के बारे में। तो अब जो मैं झगड़े के बारे में छात्रों बताया, फिर इसी के बाद आगे आती है छात्रों सांप्रदायिक हिंसा या सांप्रदायिक विवाद। अब देखिए छात्रों, जो ये आपदा प्रबंधन है, इस आपदा प्रबंधन में जो दूसरा मानव जन आपदा होते हैं, इसके भी एक पार्ट में सांप्रदायिक विवाद का भी एक महत्वपूर्ण जो है स्थान या योगदान होता है। सांप्रदायिक क्या होते हैं? एक संप्रदाय, एक गुट का, जब किसी जाति धर्म का एक गुट का किसी दूसरे गुट से जो विवाद होता है उसी को हम जो है कम्युनिज्म जो डिस्प्यूट या उसी को हम जो है सांप्रदायिक जो विवाद के नाम से जानते हैं। जब किसी देश में किसी जाति धर्म के लोगों के साथ जो लड़ाई हिंसा छात्रों प्रारंभ होती है तो उन्हीं को हम जो है सांप्रदायिक विवाद के नाम से छात्रों उसको जानते हैं। अब इसी के बाद छात्रों सांप्रदायिक विवाद के बाद विभिन्न दुर्घटनाएं आती हैं। अगर छात्रों आपदा प्रबंधन के विषय में बात करें तो जो हमारा ये मानव जन आपदा है उसमें लास्ट फैक्टर आता है विभिन्न दुर्घटनाएं। जैसे कुछ जो है अनेक प्रकार की जो है दुर्घटनाएं भी होती हैं जो कि ये मानव जन आपदा के कारण होती है, या तो जो मानव की जो है असावधानी पूर्वक व्यवहार किए या असावधानी पूर्वक कार्य करने से ये विभिन्न प्रकार की जो दुर्घटनाओं का शिकार हो जाते हैं छात्र। तो ये भी कहा जाए तो मानव जन आपदा प्रबंधन के अंतर्गत विभिन्न जो दुर्घटनाएं भी इसमें जो है सहयोग करने का कार्य करती हैं और जिसमें जो है विभिन्न प्रकार की जो दुर्घटनाएं भी हो जाती है जो कि ये प्राकृतिक आपदा में छात्रों नहीं आता है, ये मानव जन आपदा के तहत ये बातें छात्रों आती हैं। अब देखें आगे आता है विद्यालय परिवेश में आपदा प्रबंधन के छात्रों क्या प्रभाव पड़ा है। अगर देखें हम छात्रों कि विद्यालय जो परिवेश में आपदा जो प्रबंधन या जिसको बोलते हैं डिजास्टर मैनेजमेंट, तो इनका भी जो है कई क्षेत्रों में छात्रों प्रभाव पड़ता है। अब देखें इनके जो प्रभाव के बारे में देखें, पहली बात तो एक भौतिक प्रभाव आता है। कुछ प्रभाव ऐसे होते हैं छात्रों जो कि भौतिक रूप से ये जुड़े होते हैं छात्रों। जैसे भौतिक प्रभाव में देखें तो यह जो है विद्यालय संसाधन जो हमारा ये भौतिक प्रभाव होता है छात्रों, इस प्रभाव के अंतर्गत ये विद्यालय जो है संसाधन छात्रों इसमें आते हैं। विद्यालय जो है संसाधन जो है इस जो है भौतिक प्रभाव के अंतर्गत आते हैं। जैसे मैं आपको बता दें कि भौतिक प्रभाव में
कुछ विद्यालयी जो है संसाधन आते हैं। तो ये विद्यालयी संसाधन होते क्या हैं? अब देखिए छात्रों, जो कि रिसोर्स होते हैं या जो संसाधन होते हैं वो भी दो प्रकार के होते हैं विद्यालय के अंतर्गत। एक भौतिक प्रबंधन या एक मानवीय कह सकते हैं, मानवीय संसाधन, और एक भौतिक संसाधन होते हैं छात्रों। तो ये दो प्रकार के रिसोर्स का छात्रों अध्ययन किया जाता है। तो ये था, मैं आपको भौतिक प्रभाव के बारे में बताया, जो कि विद्यालय परिवेश में अगर बात करें तो आपदा जो प्रबंधन का प्रभाव पड़ा है उसमें पहला महत्वपूर्ण प्रभाव जो है भौतिक प्रभाव रहा है। तो भौतिक प्रभाव के अंतर्गत मैंने बताया कि इसमें विद्यालय के अंतर्गत जो संसाधन है उनमें जो है या विद्यालय संसाधनों का मुख्य रूप से प्रभाव पड़ता है। मैंने बताया इसमें मानवीय संसाधन इसमें एक आते हैं, फिर एक भौतिक संसाधन आते हैं। तो ये जो है इफेक्टिव होते हैं या प्रभावित करते हैं विद्यालय परिवेश में। अब आगे देखते हैं छात्रों, जो विद्यालय परिवेश में जो हमारा आपदा प्रबंधन है उसका जो प्रभाव पड़ा है, उसका जो दूसरा प्रभाव है छात्रों सामाजिक प्रभाव। अब देखें, कुछ प्रभाव ऐसे होते हैं छात्रों जो कि एक समाज को प्रभावित करने का कार्य करते हैं, कह सकते हैं। कुछ जो है आपदा प्रबंधन के अंतर्गत कुछ प्रभाव ऐसे होते हैं कि जो हमारे मानव जीवन में जो हमारा समाज है उनसे भी वो प्रभावित होते रहते हैं या उनको भी जो है प्रभावित होने का कार्य उनको भी प्रभावित करते हैं। जो हमारा समाज अच्छे ढंग से जिससे चल नहीं पाता है और उनसे अनेक जो समस्याओं से हमारा समाज ग्रसित हो जाता है, तो ये आपदा प्रबंधन का प्रभाव या फिर जो दूसरा महत्वपूर्ण प्रभाव छात्रों सामाजिक प्रभाव है कि ये समाज को भी जो है प्रभावित करने का कार्य करता है। अगला देखें छात्रों, जो नंबर 3 हमारा जो पॉइंट आता है मनोवैज्ञानिक प्रभाव। अब देखें, कुछ प्रभाव छात्रों या तो जो विद्यालय परिवेश के अंतर्गत जो आपदा प्रबंधन है इसका जो इम्पैक्ट या इनका जो प्रभाव पड़ता है वो मनोवैज्ञानिक प्रभाव इसका भी है। जो नंबर 3 क्या है? मनोवैज्ञानिक है कि यह जो है व्यक्तियों के मनोवैज्ञानिक या जो उसमें सोचने समझने या जो उनमें कार्य करने की क्षमता या उनमें जो विचार चिंतन है आदि पर भी जो है ये आपदा प्रबंधन का छात्रों प्रभाव पड़ता रहा है। तो मनोवैज्ञानिक प्रभाव भी जो है विद्यालय परिवेश में आपदा प्रबंधन के प्रभाव में अत्यंत ही महत्वपूर्ण प्रभाव है। मनोवैज्ञानिक प्रभाव इसको बोलते हैं साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट बोलते हैं। अब इसी के बाद छात्रों देखते हैं हम शैक्षिक प्रभाव। अब देखें छात्रों, जो विद्यालय परिवेश में जो हम आपदा प्रबंधन के बारे में बता रहे हैं, क्या इनका प्रभाव पड़ता है, इनका प्रभाव किस क्षेत्र में पड़ता है? तो मैंने आपको भौतिक प्रभाव बताया, सामाजिक प्रभाव पड़ता है, इनमें मनोवैज्ञानिक प्रभाव पड़ता है, एक लास्ट में आता है छात्रों शैक्षिक प्रभाव। अब देखें, कुछ आपदा प्रबंधन के अंतर्गत देखें यहाँ विद्यालय परिवेश में जो आपदा प्रबंधन है तो उस आपदा प्रबंधन के अंतर्गत देखें तो उनमें जो इम्पैक्ट पड़ा है या उनका जो प्रभाव पड़ा है वो शैक्षिक प्रभाव भी अत्यंत महत्वपूर्ण योगदान देता है। तो जो शैक्षिक प्रभाव होता है छात्रों वह शिक्षा के क्षेत्र में खासकर जो बालक अध्ययन करते हैं या पढ़ाई करते हैं उनको भी छात्रों को ये प्रभावित करने का भी जो कार्य छात्रों करता है। अगर इसके अंतर्गत देखें तो जो आपदा प्रबंधन का प्रभाव है वो शैक्षिक यानी जो शिक्षा के क्षेत्र को भी ये प्रभावित करने का कार्य छात्रों करता रहता है। तो आज हम छात्रों आप सबके समक्ष आपदा प्रबंधन होती क्या है, इस आपदा प्रबंधन के बारे में अध्ययन किया, इसके क्या क्या प्रकार होते हैं, आपदा प्रबंधन के प्राकृतिक आपदा, फिर मानव दोष निर्मित आपदा बताया, फिर उसी के बाद विद्यालय परिवेश में आपदा प्रबंधन के क्या प्रभाव पड़े हैं, कौन कौन प्रभाव है, भौतिक सामाजिक मनोवैज्ञानिक और शैक्षिक प्रभाव के बारे में छात्रों अध्ययन किया। फिर छात्रों हम मिलेंगे किसी एक नए टॉपिक के साथ। जय हिंद।